नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी ने कुछ दिनों पहले की एक न्यूज़ को तो ज़रूर सुना होगा कि किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो हमारे देश के मंदिर, हमारी पार्लियामेंट में घुस गए और उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर धुएं के बम चलाए, रंग फेंके, नारेबाजी की, शोर मचाया, हुड़दंग मचाया। इन सभी लोगों का यही कहना था कि ये सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं और इसलिए इन्हें और कोई कदम नहीं सूझा और इन्होंने पार्लियामेंट को टारगेट किया। क्या ये सब सच था? क्या आप ये सब मानने को तैयार हैं कि इन सब लोगों ने जो कहा वो सच कहा? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसमें से दो मुख्य सवाल निकलते हैं। सवाल नंबर 1, क्या ये लोग असल में परेशान हैं भी या नहीं? ये असल में प्रताड़ित हैं भी या नहीं? ये सरकार से दुखी हैं भी या नहीं? ये सबसे पहला सवाल है, क्योंकि मेरे हिसाब से और मेरी जो रिसर्च है इनके ऊपर, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि ये लोग जो हैं ये पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू काम कर रहे थे और ये अपने आप को जानबूझ के ये साबित करना चाह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। सवाल नंबर 2, क्या इन लोगों का तरीका सही था? अगर हम ये भी मान लें कि इन लोगों ने जो किया वो सही किया, ये परेशान थे, ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे, तो क्या आपको लगता है कि इनका तरीका सही था? इन्होंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया होगा। हम इस चीज़ को नहीं झुठला सकते कि इन्होंने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। पार्लियामेंट के अंदर ज़बरदस्ती घुस जाना, वहाँ घुस करके इस तरीके से नारेबाजी करना, रंग फेंकना, ये क्रिमिनल एक्ट है। अपने देश के सबसे बड़े मंदिर में आप ऐसे ही नहीं घुस सकते और ऐसे ही घुस के हुड़दंग नहीं मचा सकते। ना ही ये लोग भगत सिंह हैं और ना ही ये लोग हैं जो आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हमने भी अपने जीवन में कई तकलीफ़ें देखी हैं, पढ़ाई भी की है अपनी मेहनत से और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, सरकारी नौकरी की भी कोशिश करी है, धक्के भी खाए हैं। आज भी हमारे देश में होने वाली जितनी भी गलत चीज़ें हैं उनके खिलाफ़ मैं अपने चैनल पे भी बोलता हूँ, उनके खिलाफ़ मैं अपनी आवाज़ भी उठाता हूँ। चाहे वो चिट्ठी के माध्यम से मैं सरकारों को सीधा लिखता हूँ, चाहे ट्विटर के माध्यम से मैं ट्वीट करता हूँ, चाहे वीडियो के माध्यम से वीडियो बनाऊं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मैं देश में होने वाली गलत चीज़ों को उजागर करता हूं और उन्हें सही कैसे किया जाए इसके बारे में भी बात करता हूं। लेकिन मुझे आज तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जिसके लिए मेरा मन करे कि मैं पार्लियामेंट के अंदर ज़बरदस्ती घुसूं और पार्लियामेंट के अंदर घुस करके कुछ गलत काम करूं। इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये लोग बाकी नौजवानों की तरह मुश्किल में हैं, क्योंकि सही जॉब नहीं मिल रही है या सही माहौल नहीं मिल रहा है। परंतु इस बात को उजागर करने के लिए, खास करके इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, मुझे लगता है कि ये तरीका सही नहीं है। अगर इनको प्रोटेस्ट करनी थी तो ये पार्लियामेंट के बाहर बैठ के भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, ये अलग अलग चैनल्स के माध्यम से भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, ये चिट्ठी भी लिख सकते थे। लेकिन इस तरीके से पार्लियामेंट में घुसना जो है वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। मुझे खुद पता है कि सरकारी नौकरी ले पाना कितना ही मुश्किल है। हमारे देश के अंदर गलत शिक्षा प्रणाली है, गलत एग्जामिनेशन सिस्टम है, नौकरियों में सिफारिश है, इस तरह से बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाना तो वैसे ही मुश्किल है। बहुत नौकरियों की जो नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ें हमें भी समझनी होंगी कि क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोगों का नंबर भी बहुत ज़्यादा है, तो सभी के सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो उसके बारे में तो क्या ही कहना। एक तो सबसे पहले प्राइवेट नौकरी मिलती ही बहुत मुश्किल से है और अगर मिल भी जाए तो जो सैलरीज होती हैं वो पर्याप्त ही नहीं होती। आजकल की जो महंगाई का ज़माना है, उस ज़माने में कम सैलरी में जी पाना, कम सैलरी में अपने आप का गुजारा कर पाना ही बहुत मुश्किल है। इसीलिए आजकल के नौजवानों का इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि बेचारे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं और इसीलिए शायद वो ड्रग्स भी ले रहे हैं। लेकिन इस समय जो ज़रूरत है वो उन सब नौजवानों को सही मार्गदर्शन की है, सही सपोर्ट की है और सही स्किल इम्प्रूवमेंट की है, जिससे कि वो एक सही नौकरी को प्राप्त कर सके और जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त कर सके। आज ये ज़रूरत नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके आंखों में धूल झोंके और
इसी तरीके से जो नौजवान हैं, जो बेचारे मुश्किल में हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो हो सकता है कि ड्रग्स के सेवन में भी लिप्त हों, उन सभी को अपने इस्तेमाल के लिए पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करें। असल बात तो यही है कि हमारे देश में नौजवान जो हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, और उन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वो रहा ही नहीं है। ऊपर से ये जो आजकल का सोशल मीडिया है, इसमें कोई भी झूठी खबर फैलाना बहुत ही आसान है, और नौजवानों को बरगलाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसलिए जो नौजवान हैं उनका बेवकूफ़ ऐसे ऐसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए वो आराम से कर लेते हैं। आपने ये सब किसान आंदोलन में भी देखा होगा कि किस तरीके से नौजवानों को बिठाया गया। नौजवान जो थे उस आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, और जब उनसे पूछा गया कि ये जो सब प्रोटेस्ट चल रही है ये क्यों चल रही है, तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये प्रोटेस्ट क्यों चल रही है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि इसके पीछे का असल कारण क्या है, और उन नौजवानों को बेवकूफ़ कैसे बनाया होगा। हो सकता है उन्हें अच्छी नौकरी का धोखा दिया हो, झांसा दिया गया हो सकता है उनसे ये कहा गया हो कि हम तुम्हें थोड़े पैसे दे देंगे, खाने को रोटी दे देंगे। हो सकता है उन्हें ये कहा गया हो कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे, या ये भी हो सकता है कि उन्हें ड्रग्स दिए गए हों और उन्हें ड्रग्स की आदत लग चुकी हो, और ये भी हो सकता है कि उन्हें ड्रग्स की आदत लगी हो और उस आदत का फ़ायदा जो है इन बड़े लोगों ने, इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उठाया हो। क्योंकि हमारे देश में आज एक अलग सी ही लहर चल रही है, जिसे देखो बस मौजूदा सरकार को नीचा दिखाने के लिए, उसको किसी ना किसी तरीके से गिराने के लिए वो तुला हुआ है, कुछ भी करने के लिए तुला हुआ है। ये समझाने में मुझे ज़रा भी संकोच नहीं है कि ये जितनी भी चीज़ें किसी न किसी साजिश के तहत की गई हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, वो इतने प्रताड़ित हो गए कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हो सकता है उन्हें पैसे का लालच दिया गया हो, नौकरी का लालच दिया गया हो, ड्रग्स का लालच दिया गया हो, एक बेहतर ज़िंदगी का लालच दिया गया हो, परंतु किसी ना किसी ने उन्हें लालच ज़रूर दिया है, उन्हें मोटिवेट किया है, उन्हें ऐसा कहा है कि वो ये सब काम करें और मौजूदा सरकार को नीचा दिखाएं। मुझे इस देश के नौजवानों से ये कहना है कि कृपया करके अपने आप को मजबूत बनाओ, और इस तरीके से किसी के कहने पे आप ऐसा बड़ा कदम मत उठाओ जो आप ही के बारे में गलत हो, जो आप ही के ऊपर गलत पड़ जाए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इस तरीके से नौजवानों का फ़ायदा उठाते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ देखी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने ये सब देखा है कि किस तरीके से नौजवानों को बरगलाया जाता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, उन्हें नौकरी का लालच दिया जाता है, उनसे अपने फ़ायदे के काम करवाए जाते हैं, उन्हें कार्यकर्ता के रूप में, मुफ्त के कार्यकर्ता के रूप में, मैं कहना चाहूँगा मुफ्त के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जब वो इस्तेमाल उनका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उन्हें जैसे आम की गुठली को चूस के हम फेंक देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उन नौजवानों को चूस के फेंक दिया जाता है। उनकी मदद बिल्कुल नहीं की जाती। आपको क्या लगता है अब इन लोगों का क्या होगा? इनका कुछ भी नहीं होगा। अब इन्हें कोई भी नौकरी नहीं देगा। सरकारी नौकरी तो ये ले ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाकर के ये सब काम किया है, तो ये तो एक क्रिमिनल एक्ट हो गया। सरकारी नौकरी तो भी ये भूल ही जाएं। प्राइवेट में भी इनको कोई अब नौकरी नहीं देगा, क्योंकि इस तरीके का काम करना एक टेररिज्म का काम करने के बराबर है। किसी भी देश के पार्लियामेंट के अंदर घुस जाना और वहाँ जाके हुड़दंग मचाना कोई छोटी बात नहीं है। अब इनके ऊपर बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। जिन लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया होगा वो लोग पीछे हट जाएंगे, वो लोग आगे नहीं आएंगे, और सब यही कहने वाले हैं कि इन लोगों ने जो भी किया जानबूझ के किया, सोच समझ के किया, और अगर वो खुद फंसने वाले होंगे तो वो इनको फंसा देंगे। असल में अब यही होने वाला है। नौकरी इनको बिल्कुल नहीं मिलने वाली। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने भी अपनी मेहनत से छोटी बड़ी नौकरियां करने के बाद, धक्के खाने के बाद ही अपनी ज़िंदगी में सफलता पाई है। अच्छी ज़िंदगी का जो रास्ता है वो हमेशा मेहनत और सच्चाई से होकर के निकलता है। मैं हमेशा यही कहता हूं और आज भी कहूँगा कि कृपया अपने आप को किसी के हाथ का मोहरा ना बनाओ। अगर आप नौजवान हो, अगर आप परेशान हो, अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, अगर आपको प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है, तो अपने बारे में सोचो, अपनी स्किल इंप्रूव करने के बारे में सोचो। इधर उधर के यूट्यूब के चैनल्स को मत देखो, हंसी मजाक करने में अपना समय मत उड़ाओ।
क्योंकि अगर आज आप हंसी मजाक करोगे, आज अपना समय बर्बाद करोगे, आज गलत लोगों के बीच में आप उठना बैठना करोगे, आज अगर आप ड्रग्स बेचना शुरू करोगे, ड्रग्स का सेवन करना शुरू करोगे, आज अगर गलत लोगों के हाथ में पड़ोगे, तो आप अपना पूरे का पूरा जीवन जो है वो बर्बाद कर लोगे। मैं यही चाहता हूं कि आप सब जो है अपने जीवन को अच्छे से जिएं, अपने बारे में सोचें और अपना अच्छा करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।